कहला नाना गोड़ लागतनी। कहला भैया हमके नाना काहे कहला है? कहला नाना ऐसे कहलिए कि करब लड़की के बियाह हमारी बाप की संग हम वादा करतनी कि माई बेटा जो जन्माई उहे राजा बनी है भाई। हर आके बुढ़ऊ शादी अपनी लड़की के बियाह हमारी बाप की संग हम वादा करतनी तोहरे बेटी हमरे बाप के संपर्क से जौन लड़का पैदा हुई वही हस्तिनापुर की गद्दी का राजा होगा। इतना बड़ा त्याग एक बेटे का अपने परिवार के लिए कहला कि संभव तबे बाप कई प्रतिज्ञा रहब जिंदगी भर कुंवार नाम भीष्म तब धरैले कहला देवव्रत के हम प्रतिज्ञा करतनी कि अपनी बाप के खुशी खातिर के जिंदगी में बियाह ना करब, न बियाह करब, न मेहरारू आई, न लड़का होई, न हस्तिनापुर की कुर्सी खातिर के झगड़ा हुई। बारे बेटा लात मार दिया। इतना भीषण प्रतिज्ञा कैले देवव्रत, तब से उनका नाम बदल करके भीष्म पितामह हो गया। राजा नहीं मन न बियाहवा कहिए लेला मलाह के लड़की से। कुछ दिन बीतल तो भइल का अरे जनमा राजा दुई ठेला नवा मनवा बाउर माई की सेवा में हाजिर जनवा मनवा बाउर मलाह की लड़की से बियाह कैले संतनु राजा। वो मलाह की लड़की और संतनु राजा के संपर्क से दूगो लड़का भइलन। पहला का नाम विचित्रवीर, दूसरा का नाम चित्रांगद। दोनों भैया जवान भैला तिलकरुआ में भड़क जा काहे हो। अच्छा छत्री हो के मलाह के लड़की से बियाह कैले रहलन तो वो जामल लड़का से के बियाह करी। ए भैया वही समय काशी राजा अपने तीनों बिटियन के स्वयंवर चले रहलन। अम्बा अम्बे अम्बालिका के देश के राजा के न्योता दिहलन। संतनु राजा के अछूत जान के न्योता ना दिहलन। यह जिंदगी में गलती की भीष्म दादा बिटियन के जीत ले काशी नगर से। दूसरे शादी कैले पहली रह गई हुनर से। बच गई अम्बा रूप का खजनवा मनवा बाउर बा। अच्छा है भीष्म दादा पहुंचलन काशी राजा के स्वयंवर में। आ तीनों बहनियन के रथ पर बैठा के लेके आ गई हस्तिनापुर में। दूगो बहनियन के बियाह दूगो भैयवन से करा दिलन जवन मलाहिन से जामा रहलन। अम्बा बाँच गई कहलस भीष्म हमसे बियाह कल। भीष्म दादा ने तो प्रतिज्ञा किया था कि अपने बाप के खुशी खातिर की जिंदगी में बियाह ना करब, कल शादी ना करब। कल सरे मऊगदास गईला हमनी के स्वयंवर में। तीनों बहनियन के हरण करके लेके आ गई। दूगो बहनियन के तो उद्धार करा दिला। अब हम कहाँ जाई? एक बात कहा भीष्म दादा ने, अरे बोलो भीष्म रवि शशि बदल जाए चाहे बदल जाए माई गंगा जी के पहुंची परशुराम के कगरिया। अरे चलो गुरु थाने
बरिया अरे करत समर में बीतल सारा दिन आखिर परशुराम गइया चेलवा से कहला बिया ना करब। रोवत अम्बा पहुंचल। भीष्म दादा के गुरु का नाम रहल पंडित परशुराम फरसा वाला। रोवे लागल अपने चेला के समझा दम हरन के लेके आइल मरन। अब हम कहाँ जाई दुनिया में हमके के पूछी। हालांकि अम्बा के साल व नरेश से प्यार चलत रहल। अब तो वह हमें ठुकरा देगा। मैं कहाँ जाऊं। फरसा उठवलन परशुराम बोलवलन भीष्म दादा को क्यों नारी का अपमान कर रहे हो। कहा भीष्म दादा ने पूरब का सूरज पश्चिम में उदय हो सकता है हाँ तो गंगा की धारा बदल सकती है। प्रतिज्ञा कैले बनी बिया ना करब तो ना करब। चेला और गुरु में लड़ाई भइल। परशुराम अपने चेला भीष्म दादा से हार गेलन। बगल में अम्बा खड़ा रहल आंख में आंसू बकल जाओ भीष्म श्राप देती हूं। अरे औरत जात से तुम्हें इतनी नफरत है आज मैं तड़प रही हूं। सुन लो भीष्म लड़ाई के मैदान में तुम्हारे मौत का कारण औरत बनेगी। अम्बा श्राप दे देती है भैल का। अरे अम्बा श्राप औरत सम्मुख होई बया तोहरो झुक जाई गर्दनिया समझ और 1 मिनट भैया जे जहां बाबा से 1 मिनट। महाभारत की जंग हुई सेनापत भैले दादा और कोहरा मच गया धरा पर लई है बुझाता। सुनील कृष्ण की कहानियां समर को बिचावा। महाभारत की लड़ाई चल रही थी। कौरवों की ओर से दादा को भीष्म दादा को सेनापत बनाया गया। पांडव दल में खलबली मच गई। भीष्म दादा से बड़ा योद्धा महाभारत में कौन है। अब के इनसे लड़े जाई। 12 जदुराई जहां कन्हाई वहां के कर चतुराई काम करी। अम्बा मरकर हुई शिखंडी था हिजड़ा का रूप। उसी भेष में आई दखल अम्बा के स्वरूप। धैले धनु भाषा लगिया समर कवि वही अम्बा दूसरे जन्म में शिखंडी बनकर के पैदा हुई जिसका हिजड़ा का रूप था। लड़ाई के मैदान पे अर्जुन के रथ पे आइल बे अम्बा शिखंडी बन के तनकी से अर्जुन के आगे आके एगो हाथ कपार पर एगो हाथ कमर पर धई के तनकी सा दादा की ओर ताक के जब ठुमका मरलस दादा के नजर पड़ गई। दादा ने प्रतिज्ञा किया था कि लड़ाई के मैदान में लड़ते वक्त अगर कोई औरत आ जाएगी हथियार डाल दूंगा। अपने किए हुए कर्म का फल भी मिलता है दुनिया में। हथियार डाल दिए। भगवान कन्हैया कहते अर्जुन अब क्या देख रहे हो लड़ाई को फतह करो। समरभूमि में अर्जुन जी मारे बानन पर बाण बाण के नीचे सैया धरती ऊपर भाया समान कमुअल करई है परनिया समझ बाणों की सरसैया पर पड़े थे दादा। सारे लोग मिलने के लिए जा रहे हैं। अर्जुन पहुंचे रो रहे हैं मैंने गलत किया दादा माफ करना। कहा दादा ने अर्जुन ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मैं हस्तिनापुर को सुरक्षित रहकर के ही दम लूंगा। ये राय का आदर्श बेटे की बिरहा कुसुम पर आग देऊ राम पसारे जद्दू के पैगाम नवरिया जा किनारे पर लगी